नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। अब 2024 की चुनाव लगभग स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से लड़ा जाने वाला है। एक तरफ 26 मुख्य दलों के, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियां भी है, जिसमें राज्य स्तरीय पार्टियां भी है, जिसमें कई राज्यों के विपक्ष के दल है, क्षेत्रीय पार्टियां भी है, वामपंथी पार्टियां भी है। कश्मीर से लेकर तो केरला और बंगाल से लेकर तो झारखंड और पंजाब, तमाम ऐसे प्रमुख दल आज इकट्ठा हुए हैं बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी के निमंत्रण पर और एक आवाज पर एक घोषणा उन्होंने कर दी। और दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपनी ताकत दिखाने के नाम पर न जाने कहां कहां से पार्टियां, जिनको लोग कल तक नहीं जानते थे, उनको उन्होंने इकट्ठा करना किया और दिल्ली में मीटिंग की। लेकिन मजे की बात और राजनीति के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि एनडीए में खास करके बीजेपी के नेताओं के चेहरे हो या प्रधानमंत्री का चेहरा हो, वो चेहरा चिंतित जरूर लग रहा था। और दूसरी तरफ बेंगलोर में जो माहौल था, वो माहौल इतना उत्साहित था क्योंकि इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग पटना में हुई थी और जहां 17 पार्टियां थी। लेकिन देखते देखते बेंगलोर की मीटिंग में 26 पार्टियां, अनेकों विचारों की पार्टियां एक साथ वो आई। अगर हम आज बेंगलोर की मीटिंग और दिल्ली की मीटिंग, इसका एक राजनीतिक और चुनावी समीकरण के दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण करेंगे या बातों को समझेंगे तो निश्चित तौर पर बेंगलोर में जो इकट्ठा हुए पार्टियां वो ज्यादा मजबूत पार्टियां, वो पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में, और जब मैं अलग अलग राज्य कह रहा हूं तो देश के बड़े राज्यों में अपना दमखम रखती है। और इसलिए जहां तक एक परसेप्शन का सवाल है कि पहली नजर में क्या चित्र उभर के आ रहा है, तो पहली नजर में निश्चित तौर पर बेंगलोर में जो पार्टियां इकट्ठा हुई और उनका गठजोड़ निश्चित तौर पर ज्यादा मजबूत नजर आता है बनस्पत के दिल्ली में हुई मीटिंग का। दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें एक तरफ तो बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बाकी सारी पार्टियां जिनको उन्होंने इकट्ठा किए, वो पार्टियां उस बीजेपी के झाड़ के नीचे एक छोटे छोटे पौधों की तरह है। तो इसलिए इस नजर से अगर देखते हैं तो आज परसेप्शन के लेवल पर तो बेंगलोर में जो पार्टियां इकट्ठा हुई है
और जिन्होंने अपने गठबंधन का जो नाम दिया है उसका अगर शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं वो है शॉर्ट फॉर्म इंडिया, और दिल्ली की बैठक की एनडीए, तो कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। परसेप्शन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इंडिया और इस इंडिया के गठबंधन में शामिल पार्टियों का जो कैनवास है वो कैनवास ज्यादा व्यापक और मजबूत और गहरा नजर आता है। तो आज की सबसे बड़ी देश की राजनीतिक डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, उस डेवलपमेंट के सवाल में आज बेंगलोर की मीटिंग ने निश्चित तौर पर नई दिल्ली में हुई एनडीए की मीटिंग पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। और जो अलायंस का नाम है ये अपने आप में एक ऐसा नाम है कि कैसे हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। विपक्ष के लिए एक ऐसे मतलब परिस्थिति में विपक्ष को लाया है आज कि सारी विपक्ष ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा है, इससे निश्चित तौर पर बीजेपी, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जुमलेबाजी के मास्टर कहलाते हैं और अपनी लच्छेदार भाषा में जो भाषण करते हैं, तो ये देखना होगा कि मोदी जी आने वाले दिनों में अपने भाषण में कितने बार मतदाताओं को ये आह्वान करेंगे कि मुझे जिताने के लिए इंडिया को हराओ। ये बड़ा रोचक होने वाला है कि मोदी या अमित शाह ये अपनी भाषण में किस तरीके से लोगों को ये आह्वान कर पाएंगे कि इंडिया को हराओ। और ये इंडिया को हराओ, ये अगर गलती से भी उच्चारण अगर हो जाए तो इस देश के जो अवाम हैं, जिन्हें इंडिया से मोहब्बत है, जिन्हें भारत से मोहब्बत है, फिर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात सही है कि 26 पार्टियां उनको एक जगह रखना और फिर ऐन चुनाव में सब मिलकर जाना, किंतु परंतु को बाजू में रखकर जो बड़ा लक्ष्य है इंडिया, जो बड़ा लक्ष्य है उनका, वो बड़ा लक्ष्य जो है कि देश को तानाशाही से बचाना है, इस देश को तानाशाही से बचाना है, इस देश को सांप्रदायिकता से बचाना है, इस देश को मोहब्बत जिसको कहते हैं नफरत की इस माहौल में मोहब्बत की जो दुकान की बात हो रही है, उस मोहब्बत की दुकान को बचाने का मामला है। ये बेंगलोर से जो बात निकली है वो बात इस देश को, संविधान को बचाने की निकली है। इसलिए ये देखना होगा कि किस तरीके से ये राजनीतिक समीकरण आगे बढ़ता है। बहुत सारी कयास कल रात तक लगाए जा रहे थे कि क्या शरद पवार इस इंडिया में शामिल होंगे या बेंगलोर के मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन शरद पवार की आज मौजूदगी ने उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और अब जो है शरद पवार के नेतृत्व में
जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी बड़े मजबूती के साथ विपक्षी दलों के साथ वो खड़ी है। और बहुत एक और बड़ी बात जो हुई है वो ये कि अगली जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग मुंबई में होने वाली है, और जब मुंबई में होगी तो मुंबई के आयोजक, उस मीटिंग के आयोजक कांग्रेस भी रहेगी, राका भी रहेगी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ, ये तीनों मिलकर बंबई की मीटिंग करेंगे। और बंबई की मीटिंग जिस दिन होगी उस दिन और तस्वीर साफ हो जाएगी। कुल जमा ये कि पहली नजर में आज विपक्षी दलों ने अपनी एकता को जिस तरीके से उन्होंने प्रकट किया, एक गठबंधन बनाया, एक गठबंधन का नाम बहुत ही जो है रोचक सा, उसका एब्रिविएशन होता है इंडिया। इस इंडिया के नाम में मोदी और एनडीए को फंसाने के लिए जो एक जाल बिछाया गया है, देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी इस इंडिया नाम के जाल को किस तरीके से वो लांघ पाएंगे। दूसरी तरफ आज जब विधानसभा महाराष्ट्र का दूसरा दिन, और दूसरे दिन में जो एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से जो नकाब है उस नकाब को बेनकाब कर दिया है। आज उस वीडियो ने, जिस वीडियो में किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व खासदार है, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वो नेता है जिनका शायद एक ही मकसद रहा होगा कि हर रोज किसी न किसी विपक्ष के नेता का चरित्र हरण करना। उन्होंने मानो एक, जिसको कहते हैं, एक बीड़ा सा उठा लिया था और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करना, भ्रष्टाचार के आरोप करना और यहां तक कहना कि उनके खिलाफ उनके पास पुख्ता पुरावे हैं, कागजात है, और ये ऐलान करते रहते थे कि किरीट सोमैया कि आने वाले 15 दिनों में ये फलाना नेता अंदर जाएगा, आने वाले 1 महीने में ये फलाना नेता जेल की हवा खाएगा। ऐसा कहकर, ऐसा कर कर खास करके महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरीके से उन्होंने विद्रूप किया, और आज उसी किरीट सोमैया का जिस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है, उसने आरएसएस, बीजेपी के चरित्र जो है, चरित्र के मुखौटे को उसने तार तार कर दिया है। और क्या बेबसी है देखो कि उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, आज उस भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर यह कहना पड़ता है कि हाँ उस वीडियो की जांच होगी, लेकिन जांच कब होगी, जांच में क्या निकलेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आज के वीडियो ने इस नारे को, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के इस नारे को तार तार कर दिया। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। संभलते संभलते बनना नहीं है, संभल नहीं पाएगी महाराष्ट्र की बीजेपी। और वो किरीट सोमैया जिसने न जाने कितने लोगों का राजकीय करियर खराब किया है, आज वही किरीट सोमैया अपने राजकीय जीवन को, अपने पॉलिटिकल
करियर को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।